नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। इस प्रोग्राम में हम अक्सर अलग अलग तरह के करप्शन के मसलों पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। आज जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो आपकी हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तबीयत सबकी खराब होती है, दवाइयों की सबको जरूरत होती है। रोज की बीमारियां और बड़ी बीमारियां, ये दो अलग समस्याएं होती है। आए दिन रोज की बीमारी हमें होती है, कोई किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लेकिन बहुत वर्षों से मेडिकल करप्शन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। कहा जाता है कि दवाइयां बनाने वाले और डॉक्टर्स के बीच में एक बड़ी साठगांठ है और एक बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस का फायदा दवाइयां बनाने वाले इसलिए उठाते हैं ताकि दवाई जो डॉक्टर को पसंद हो वो रेकमेंड करे। जब मैं कह रहा हूं पसंद हो तो इस शब्द को जरा समझिए। पसंद से मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर को पसंद इसलिए है क्योंकि वो पेशेंट के लिए बेहतर है। पसंद इसलिए हाथ से क्योंकि डॉक्टर की कहीं कोई पीठ पीछे अंडरस्टैंडिंग है दवाई के कंपनी के किसी नुमाइंदे के साथ। इसलिए जो दवाई आपको आमूमन नहीं रेकमेंड करनी चाहिए वो दवाई डॉक्टर, ये बड़ी सरल भाषा में आपको मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो दवाई डॉक्टर आपको इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है या उनको इससे किसी ना किसी किस्म का लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। इस पूरे मसले को हमारी एक रिपोर्टर सोनल मेहरोत्रा ने इन्वेस्टिगेट किया, इसकी जांच की और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरा गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। आप लोगों के फीडबैक का मैं हमेशा की तरह इंतजार करता रहूंगा। फिर मेरे पास एक बहुत ही जानकार मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल है, डॉक्टर्स जिसमें है, और उनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है एक बेहद नोबल प्रोफेशन के साथ। सोनल की ये रिपोर्ट। ये फ्लू का मौसम है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले में खराश, बहती नाक और बुखार लोगों को उनके घरों से डॉक्टर की क्लिनिक तक आने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अगली बार अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर जरूर डालें। सभी मॉडल आप मुझे बता दीजिए। चॉक पाउडर तक बेच दिया जाता है पेशेंट को, कहकर कि कैल्शियम है। प्रॉफिट शेयरिंग तो हर कोई करता है, छोटी कंपनी भी करती है, बड़ी कंपनी भी करती है अपने अपने तरीके। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार का कैंसर फैल रहा है, इसलिए हमने एनडीटीवी पर डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इस मिलीभगत को एक्सपोज करने की ठानी है। आखिर कोई डॉक्टर किसी खास ब्रांड की दवाई ही क्यों प्रिस्क्राइब करता है जब बाजार में उससे कई गुना सस्ती जेनेरिक दवाइयां मौजूद हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस को जहां तक हो सके वहां तक जेनेरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया, ना सिर्फ डॉक्टर्स इस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए रिश्वत भी मांग रहे हैं। इसलिए हमने खुद को एक नई फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताकर हकीकत जानने की कोशिश की और कुछ डॉक्टरों से मुलाकात कर अपनी ब्रांड की दवा लिखने को कहा। सबसे पहले हम दिल्ली के पटेल नगर के डॉक्टर जयंत सक्सेना से मिले। क्लिनिक की दीवारें उनकी काबिलियत, कामयाबी और उपलब्धियों की सर्टिफिकेट से भरी पड़ी थी। हमने उनसे मिलकर अपनी फार्मा कंपनी की विटामिन की सिफारिश करी और कहा कि इसके बदले हमारी कंपनी उन्हें नकद या सामान के तौर पर उपहार देगी। डॉक्टर सक्सेना खुशी खुशी राजी हो गए और एक हफ्ते बाद आने को कहा। अगले हफ्ते हम फिर गए और सच्चाई हमारे सामने थी। सिर्फ 5,000 रुपए की पहली किश्त लेकर डॉक्टर सक्सेना ये दवा उनको भी लिख रहे थे
जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। पड़ोस से आई इस महिला को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन उन्हें पूरे महीने के लिए एनर्जी सप्लीमेंट लेने को कहा गया। ये उसी कंपनी की दवा है जिसे हमने लिखने की सिफारिश की थी। काम पूरा हुआ, अब डॉक्टर सक्सेना को इनाम की उम्मीद है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डॉक्टर सक्सेना 5,000 रुपए का लिफाफा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी दवा लिखने का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज को इसकी जरूरत है या नहीं। धन्यवाद सर। फोन नंबर तो है ना? हाँ सर, फोन नंबर है। जो टारगेट हो तो अगर नहीं 2 दिन पहले भी बता दोगे तब भी मैं अपना। इसके बाद हम दक्षिण दिल्ली में डॉक्टर लालवानी से मिले और उन्हें भी अपनी ब्रांड की दवा को प्रमोट करने को कहा। जैसे ही हमने दवा की क्वालिटी की बात शुरू करी, डॉक्टर ने हैरान करने वाले तरीके से दवा लिखने के बदले एक बेहद महंगा डिजिटल कैमरा मांगा। नहीं तो उनके पास आने वाले बाजार में दूसरे ब्रांड की भी कमी नहीं है। दवा के बारे में कोई सवाल नहीं, सिर्फ सेल्स टारगेट पर बात होती रही। उन्होंने डील के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बजाय फर्म के किसी सीनियर मैनेजर से मिलने की शर्त रखी। हमने उन्हें भरोसा दिया कि वो जो कैमरा चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगली बार हम डिजिटल SLR कैमरास के कुछ ब्रोशर्स के साथ पहुंचे। सर, हमारा जो हिसाब से हम लोग टारगेट रख रहे हैं, दैट इज अबाउट 2 per month। अगर हम इधर से लेते हैं उस हिसाब से भी मैक्सिमम माय मैनेजमेंट हैज अग्रीड इज अबाउट 20%। I will only see that we have some input and this much will be returned to you over a period of maybe 3 months, maybe 4 months, maybe 6 months. यस यस यस। मेरा ही नाम इस मामले में नहीं आएगा। नहीं मतलब पता, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो पेशेंट्स, यस, ऐसे कोई कंपनियों की कमी नहीं है, परमार है, दिल्ली बेस्ड कंपनियों की अभी। हाँ पता होगा मार्केट में वो होंडा सिटी का फॉर्म लिए घूम रहे हैं लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी क्लिनिक में भी आए थे। अच्छा अच्छा। मैं तो BMW चलाता हूँ भैया, होंडा नहीं चलाता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग तो हर कोई करता है, छोटी कंपनी भी करती है, बड़ी कंपनी भी करती है, अपने अपने तरीके। और आखिर में हमने मीटिंग इस बात पर खत्म की कि हम अपने सीनियर मैनेजमेंट से उनकी मांग के बारे में बात करेंगे। अगले डॉक्टर से मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि वो हमारी दवा प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो छोटे गिफ्ट नहीं देते। दिल्ली के ही डॉक्टर रविंद्र कुमार ने हमें कहा कि वो अपने बेटे के लिए एक iPad चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर से हमें 5,000 का बिजनेस मिल जाए मंथली, तो हम 20% तक 5,000 20% तक हम कोई भी आप कहेंगे कोई रिनोवेशन का काम या कोई भी हम करने के लिए तैयार है सर। छोटे मोटे काम तो आए देंगे नहीं सर, वो हमने उसकी करा भी, आपने देखा होगा ना, मैंने सैंपल रखे सर। कोई मॉडल आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये कर दिए, एक बार आप पूछ लीजिए। ये iPad कौन सा शॉप है? एप्पल का iPad मिनी विद रेटिना डिस्प्ले के 32 इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने एक नामी फर्म के पूर्व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात की, जो अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर तैयार हुए। देखिए, गिफ्ट्स का जो बात है वो डिपेंड करता है डॉक्टर का ओहदा कितना है, कौन सी स्पेशलिटी है। अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर है तो अच्छे सेलफोन्स, स्मार्टफोन्स जो आ गए हैं आजकल, वो दिए जाते हैं। अगर हार्ट स्पेशलिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट है या बहुत स्पेशलिटी डॉक्टर है तो उसको कार, ज्वेलरी और महंगे मोबाइल फ़ोन्स, iPad, कैमरास
DSLR कैमरा, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के कहने पर, मांगने पर प्रोस्टिट्यूट्स तक प्रोवाइड की जाती हैं। आमतौर पर क्या होता है कि चॉक पाउडर तक बेच दिया जाता है पेशेंट को, कहकर कि कैल्शियम है। उस टाइम ज़रूरत भी नहीं होती है। कैल्शियम इस तरह का लिख दिया जाता है जो कि किसी लोकल कंपनी का है, उसका कॉम्पोजिशन उस मेडिसिन से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट मतलब और चीज़ें प्रभावित कर सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर टारगेट ना मीट कर पाए तब क्या होगा? देखिए, हाँ, मैं इसी पे बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हमें पता चला कि एक कंपनी है जिसने डॉक्टर के कैबिन के अंदर डॉक्टर की डिमांड पर एसी इंस्टॉल करवाया, और जब 3-4 महीने बाद वो रिटर्न नहीं मिला तो बहुत ही पोलाइटली वो एसी वापस भी ले लिया गया। ज़मीनी हकीकत यही है कि ये चीज़ें चलती हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। मतलब पेशेंट सिर्फ एक कठपुतली है जो कि डॉक्टर पर विश्वास कर जाता है। घूस, रिश्वत, पैसा और महंगे सामान, इसके जरिए डॉक्टरों का फैसला प्रभावित किया जाता है। इस बात का अंदाजा डॉक्टर डेविड बर्गर को उसी वक्त हो गया था जब वो हिमालय के चैरिटेबल हॉस्पिटल में वॉलंटियर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। I met this chap who'd subsequently gone on to become a language teacher. He'd been asked to furnish a holiday in Thailand to one doctor, and then this same doctor asked him to provide prostitutes at his home. He went to the rep in question, went to his manager, and was told that he should do what the doctor asked. So he resigned, saying that he wasn't a pimp. हालांकि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता, अमेरिका में भी ये पाया गया कि डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मिलीभगत का भार पेशेंट सिर्फ अपनी जेब से नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालकर चुका रहे थे। ऐसे में सिस्टम में और पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक सनशाइन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर को दिया गया हर पैसा एक पब्लिक वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है। तो अब भारत की बारी है। इस कैंसर ऑफ करप्शन से हम कैसे लड़ेंगे? अपना फीडबैक हमें ndtv.com/medical corruption पर जरूर दें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन पवन कुमार, फहाद और चंद्रमोहन जिंदल के साथ मैं सोनल मेहरोत्रा, NDTV इंडिया।